नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक शानदार उपाय देने जा रहा हूं जो इतना शक्तिशाली है कि जिसके करने से, एक बार करने से आपके घर में तनाव की स्थिति हो, डिप्रेशन हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो, वैमनस्य रहता हो, एक दूसरे की आपस में नहीं बनती हो, तो उस दिन से घर स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। सबकी आपस में बनना शुरू हो जाएगी, प्रेम पूर्ण वातावरण घर में पैदा हो जाए। यदि आपके घर में बीमारी निकलने का नाम नहीं ले रही है, ये उपाय करोगे तो आपके घर में बीमारी रहेगी ही नहीं। निकलने का नाम क्या नहीं लेगी, रहेगी ही नहीं, तो फिर बात ही खत्म। आपके घर में जितने भी लोग हैं सब स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे, बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। आपको धंधे पानी व्यवसाय में तो तरक्की नहीं मिल रही है, धंधा करने जाते हो, सुबह उठते हो, दुकान जाते हो, खाली हाथ लौट आते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये उपाय आप करोगे, खाली हाथ नहीं आना पड़ेगा, आपके खातों में अच्छा खासा पैसा होगा, बैग होगा, थैला होगा। जिस समय आप आओगे आपका कारोबार, आपको पता चल जाएगा कि इस उपाय को करने से आपका कारोबार शानदार हो गया। आपको जॉब नहीं मिल रही है, कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, इस उपाय को कीजिएगा। कुछ ही समय में 11 दिनों के भीतर भीतर, हो सके तो भगवान की कृपा से 11 दिनों के भीतर भीतर आपको जॉब प्राप्त हो जाए। ऐसा सुंदर उपाय है, अद्भुत उपाय है। दोस्तों, ये उपाय क्या है? एक रामबाण चीज है, छोटा है लेकिन बहुत ताकतवर है। इसमें करना क्या होगा दोस्तों? इसमें करना कुछ खास है ही नहीं, छोटी सी बात है, वो आपको करनी है। कई घरों में आप जाते हैं तो देखते हैं ना, लोग आपस में लड़ते रहते हैं, शांति नहीं रहती है। कितना ही समझा लो, कितना ही बुझा लो, उनके घर में शांति नहीं रहती है। छोटी सी कुछ चीजें होती है, कुछ छोटी सी एनर्जी होती है जो एक जगह जाकर के अवरुद्ध हो जाती है, तो पूरे घर का वातावरण खराब कर देती है। छोटी सी ऊर्जा से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं, बढ़िया भी हो जाते हैं। तो आज मैं उस छोटी सी ऊर्जा से बढ़िया काम करने का तरीका बताऊंगा। जिसने ये उपाय कर लिया, ये प्रैक्टिकल बात है कि जिसने ये उपाय कर लिया उसके घर में सुख शांति ऐश आराम मौज समृद्धि सब कुछ हो गई है। संतान आदि की समस्या हो तो भी वो समस्या भी समाप्त हो गई है। लेकिन थोड़ा सा अगर परेशानी बड़ी हो तो उपाय को भी आप 4-5 बार कर लीजिएगा, बढ़िया। कोई खास ज़्यादा खर्चा तो है नहीं, एकदम साधारण उपाय। आपको करना क्या है? आपको बाजार से माचिस लेके आनी है। माचिस कौन सी होनी चाहिए? माचिस लकड़ी की होनी चाहिए। इस बात पर अक्सर लोग है ना गुमराह हो जाते हैं। जब माचिस कहते हैं तो माचिस जो होती है, माचिस का जो डब्बा होता है वो कागज वाला ले आते हैं। नहीं, लकड़ी का डब्बा लेकर के आइए, कागज वाला नहीं। अगर लकड़ी का डब्बा नहीं मिले, जो माचिस आती है, जैसे ये माचिस है मेरे पास, ये कागज की माचिस, ये कागज से बनी हुई है। इस पे जो फॉस्फोरस लगा हुआ है वो कागज पर लगा हुआ है। उस पे जो फॉस्फोरस लगा हुआ होगा वो कागज के, लकड़ी के ऊपर कागज, उस कागज के ऊपर फॉस्फोरस लगा होगा। तो आप चाहो तो लकड़ी की माचिस जो है उसकी तलाश करना मिल जाएगी कहीं ना कहीं। और ऐसी 16 माचिस आपको चाहिए, लकड़ी की माचिस। ये तो कागज की है, ये दूसरे नंबर पर लेने। जब मिले ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तब क्या करें? तब आप कागज की माचिस ले लीजिए। 16 माचिस आपको लानी है। लानी कब है? मंगलवार के दिन लानी। मंगलवार कौन सा होना चाहिए? शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार होना चाहिए। शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार हो, उस दिन आपको ये काम करना है। ये क्या काम करना है? 16 माचिस बाजार से लेकर के आनी है और 16 माचिस लेकर के आनी है। हर माचिस के ऊपर लाल रंग लगा देना। जैसे लाल रंग का कोई भी पेन हो ना, सपोज करो मेरे पास ये लाल रंग का पेन है। लाल रंग का पेन खोल लिया, पेन खोल के इस पे और कुछ नहीं तो श्री राम लिख दो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम लिख दो। कुछ भी नहीं तो लाल कलर का, कि श्री राम नहीं लिखना चाहो, अगर कोई मुसलमान है कि हम श्री राम नहीं लिखेंगे तो लाल कलर का डॉट लगा दो। या कोई दूसरे धर्म का है कि जिसको राम जी से, आजकल बहुत लोग होते हैं जिनको राम जी से एलर्जी होती है, तो फिर वो राम का नाम नहीं लिखते, तो कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसे ना लाल कलर के डॉट से ऐसे 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 एक चिन्ह बना देना, कोई भी चिन्ह डॉट बना देना, लाल उस पर एक पॉइंट लगा देना जरूरी है।
ये बहुत ही गुप्त बातें, बहुत ही गुप्त उपाय हैं जो आदमी अपनी सहूलियत के लिए इसको सरल करके कागज़ के डिब्बे आदमी बता देता है। लेकिन सबसे पहला तरीका है कि कागज़ का डिब्बा नहीं रहना चाहिए, डिब्बा आपका लकड़ी का रहना चाहिए। जो माचिस की डिब्बी है लकड़ी की रहनी चाहिए। अब इसमें फॉस्फोरस लगा है, सब कुछ लगा है। देखिए, लकड़ी की डिबिया हो, उसमें मोम की तिल्ली हो। ये जो तिल्ली होती है, इस तिल्ली पर मोम लगा होता है। कुछ तिल्लियाँ ऐसी आती है जिस पर मोम लगा होता है, ऐसी डब्बियाँ भी मिलती है। तो मोम वाली डब्बी आप लेकर के आ सकते हैं। मोम वाली डब्बी अगर आप, मोम वाली तिल्ली की डब्बी अगर आपके पास हो और आपको लकड़ी की डब्बी नहीं मिले, कागज़ की मिले, तो भी कागज़ की भी लेके आ सकते हैं। मोम वाली लाना जरूरी है, ध्यान रखना। इसमें तिल्ली मोम वाली होनी चाहिए। लकड़ी सीधी लकड़ी वाली तिल्ली नहीं चलेगी। लकड़ी के ऊपर मोम लगा हुआ होता है या फिर प्लास्टिक के ऊपर मोम लगा होता है। कैसे वो मोम की जो आती है ना, मोम के आगे वो लगा करके वो तिल्ली को बनाया जाता है, फॉस्फोरस लगा करके, तो वो तिल्ली आपको चाहिए। ऐसी आपको 8 माचिस चाहिए। अब आपको चाहिए एक बड़ा सा लाल कागज़ लीजिए। आप जब इस माचिस को लेकर के आएंगे डब्बों में, तो ये 6 माचिस के जोड़े आते हैं। 6 माचिस आती है एक डब्बे में, 6 माचिस आती है दूसरे में, 6 माचिस आती है तीसरे। तो जो डब्बा आता है, इसके ऊपर जो कवर लगाया हुआ आता है, आपको वैसा ही एक कवर लाल बनाना है। क्या बनाना है? वैसा ही एक कवर लाल बनाना है। लाल कवर कागज़ का बना लेना है। कागज़ का लाल कवर बना करके, पहले जो 6 थी, अब 6 की जगह आपको 8 कर देनी है। डब्बे में तो 6 ही आती है, आप 8 कर सकते हो। आपको 8 करना है। 8 कर लिया। अब उस कवर को अच्छी तरह से एकदम, उन माचिस को एकदम बढ़िया से कवर्ड कीजिए और वो जो लिफाफा है, जो कागज़ आप लाए, उस कागज़ को अच्छी तरह से फोल्ड करके एकदम वैसा ही कवर बना करके गोंद से चिपका दीजिए। गोंद से चिपक गया, दोनों डब्बे चिपक गए। 8-8 के 2 डब्बे बने हैं, दोनों डब्बे चिपक गए। आपका काम यहाँ तक पूर्ण हो गया। अब देखिए, आगे सुनाता हूँ। आपके घर में बीमारी है तो इसको घर के उत्तर दिशा में रख दीजिए। बीमारी चली जाएगी। कोई भी प्रकार की परेशानी होगी वो चली जाएगी। तांत्रिक क्रियाएं होगी वो चली जाएगी। सब कुछ खींच करके नष्ट कर देगा। ये डब्बा वही पड़ा रहने देना, आपको इसको छेड़ना नहीं है। आपको धन चाहिए तो इस डिब्बे पर क्या करना पड़ेगा? थोड़े से चावल, थोड़ी सी हल्दी और चावल का तिलक लगा करके और आपको अपनी तिजोरी में रख देना होगा। उससे क्या होगा? तिजोरी में रख देने से क्या होगा? धन संपत्ति आपके पास बढ़ती रहेगी। घर में जो धन संपत्ति बढ़ती है वो बढ़ती रहेगी। आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चले, तो इसे व्यापारिक स्थल पर जो अपने गुल्ला, वो क्या बोलते हैं उसको, गल्ला बोलते हैं कि गल्ला, उस गल्ले के अंदर रख दीजिए। अब गल्ले के अंदर जगह नहीं हो, मान लो कभी कभी ऐसा होता है डब्बा बड़ा है, पैसा रखें कि ये डब्बा रखें, क्या रखें? तो उत्तर दिशा फिक्स है, उत्तर दिशा में आप इसको रख दीजिए। इसको रखते समय, बनाते समय, फोल्ड करते समय, सब काम जब से आपके पास आता है, आप इसके संपर्क क्षेत्र में रहते हो, तब ओम रांग रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः, इस मंत्र का राम रामाय नमः आप गाय का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा पावरफुल चीज़ बन करके चलेगी। जिनका अभ्यास नहीं है वो ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः कह सकते हो, है ना। जिसका ऐसा अभ्यास पड़ चुका है, लेकिन जिसको बहुत फास्ट तेज गति से काम लेना है, उसको ओम रांग रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः ऐसा बोलना पड़ेगा। ऐसा बोलते रहिएगा, ठीक है। वैसे भी ओम राम रामाय नमः सामान्य धरातल पर ओम राम रामाय नमः ठीक है। जब विशिष्ट चीज़ें चाहिए, विशिष्ट शक्तियों से काम निकलवाना है, बहुत तेज काम करवाना है, तब रांग का उपयोग करना पड़ता है। गै जो गकार होता है उसका उपयोग करना पड़ता है, नहीं तो मकार का उपयोग बढ़िया रहता है। सामान्य धरातल पर सामान्य लोगों को बेच रहते हैं, सामान्य आदमी, कॉमन मैन है, तो आपको मकार का ही प्रयोग करना है। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। मैंने दोनों भी बता दिया आपको। अब क्या है, एक को तो उठा करके आपको कहाँ रखना है? अपनी तिजोरी में रखना है, कि अपने घर में उत्तर दिशा में रखना है, कि अपने भगवान के दरबार में रखना। आपको चाहते भगवान की कृपा आप पर विशेष हो तो भगवान के दरबार में डब्बा रख दीजिए, जिसको खोलना नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा रहने देना है। तिजोरी में रख सकते हैं, हल्दी चावल का तिलक लगा करके तिजोरी में रख सकते हैं, व्यापारिक स्थल में रख सकते हैं। लेकिन दूसरा डब्बा जो 8 वाला बना था उसका क्या करोगे? उससे आप किसी भी मंगलवार की शाम को 4 से 6 के बीच में हनुमान जी के मंदिर में ले जा करके उनके चरणों में रख करके उनका आशीर्वाद ले करके कि भगवान
मेरी जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो भगवान के सामने कहिए। भगवान के सामने समस्या कह करके उनसे निवारण का, निराकरण का उपाय करने की कृपा मांग करके फिर अपने घर आ जाना है। डब्बा वहीं छोड़ देना। आप डब्बा को कोई भी खोले नहीं खोले, उससे आपको कोई टेंशन नहीं। आप अपने घर आ गए, काम खत्म। आप पाओगे कि 11 दिन के भीतर भीतर आपके जीवन में अचानक से धन प्राप्तियां होना शुरू हो गई। 11 दिन के भीतर भीतर आपके जीवन में किसी को जॉब नहीं है, जॉब लग गई है। घर में सुख शांति नहीं है, सुख शांति बढ़ना शुरू हो गई है। कलह घर की, वाद विवाद, कलह, तनाव, डिप्रेशन सब खत्म हो गया। एकदम जैसे स्वर्ग जैसा माहौल घर में हो गया। ऐसी शानदार चीज दोस्तों, ये उपाय है ना, बड़ा ही गुप्त उपाय है। और इसकी जो गैस पॉइंट होते हैं, वो गैस पॉइंट कोई बताता नहीं है। सीधा अपने काम के लिए अपने व्यूवर, अब मुझे पता है मैं लकड़ी की माचिस बताऊंगा तो कहाँ से लोग ढूंढेंगे, व्यूवर कहाँ से मिलेंगे, मिलने का सवाल ही नहीं है। तो इस लकड़ी की माचिस वाले को कौन देखेगा? पहले तो उसी को देखेंगे जो कागज की माचिस ले लो, कोई भी माचिस ले लो, उठा करके कर लो, तो वही देखेंगे ना। तो भाई सीधी बात है कि अगर व्यूवर बढ़ाने हैं तो झूठ बोलना पड़ेगा, और ईमानदारी से काम करोगे तो फिर आपको समझौता करना पड़ेगा। व्यूवर बढ़े नहीं बढ़े, वीडियो चले नहीं चले, कोई गारंटी नहीं। क्योंकि ऐसा वीडियो जो एकदम प्रमाणिक, छोटे से छोटे गैस पॉइंट की जानकारी आपको दे तो वीडियो लंबा भी होगा और उससे कम भी लोग देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। लेकिन दिल में खुशी इतनी है कि इसको देख करके जो आदमी काम करेगा उसको सुफल अच्छी तरह से भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। और ऐसे ही लोग जिनमें पेशेंस होता है वही ऐसे वीडियो देखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।